अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त, उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार माता आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीनो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी के कर कमलों से लिखी गई है सुंदर रचना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का प्रकरण चल रहा था और यह चर्चा चलते चलते कर्म सिद्धांत की चर्चा बीच में आ गई और यह कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को कर्म से भिन्न अनुभव करता है क्या, और कर्मों की विविध प्रकार की अवस्थाएं इस जीव के परिणामों के योग से बनती है। ऐसी 10 अवस्थाएं हैं। बंध से लेकर उदय के बीच तक, माने बंध से उदय के मध्य कुल 8 अवस्थाएं और हैं। यदि टोटल कहें तो ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। ये सब कर्म सामान्य की अवस्थाएं हैं। ये इतना सा भी यदि शब्द समझ में आ गया कि ये कर्म सामान्य की अवस्थाएं हैं तो कई गुत्थियां खुल जाती है। बंध इनका भी एक व्यवस्थित, यद्यपि ये सब होते तो एक साथ ही है, इनमें कोई क्रम तो होता नहीं है। जिनागम में कोई क्रम बताया भी नहीं है। यहाँ जो क्रम लिखा है ये गोमट सार की मूल गाथा को बेस बना करके उसमें जिस क्रम से नाम आए उसी क्रम से यहाँ नाम बता दिए। ये क्रम लिया है हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब, अन्ना जी, उन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक शंका समाधान या प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने की दृष्टि से उसमें क्रम बना दिया। बंध सत्ता, बंध बंधा है तो सत्ता में आएगा, सत्ता में होगा तो फिर उदय में आएगा, उदय के साथ में ही उदीर्णा होती है, ये नियम है। उन्हीं कर्म प्रकृतियों की उदीर्णा होती है जो उदय में आ रहे होते हैं। उदय के साथ में ही उदीर्णा होगी क्या? जैसे क्या होता है, इसके लिए फिर नया एग्जाम्पल ख्याल आता है, बना सकते हैं कि आप समझ लीजिए आप आटा पिसवाने के लिए गए, गेहूँ पिसवाने के लिए गए, दाल पिसवाने के लिए गए, तो दाल चल रही है तो दाल में ही दाल चल पाएगी, अभी पिसवाने की छोड़िए। आप घर में पीस रहे हैं तो लगे हाथ उसी से रिलेटेड चीज़ पिस जाती है उसी में, जिसमें मिक्सी साफ़ नहीं करनी पड़े। पॉइंट समझ रहे हैं आप? माने ऐसा नहीं हो सकता
कि दूसरी चीज़ चलते हुए फिर वो पहली वाली चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो मैं जितना बहुत थोड़ा बहुत किचन के बारे में समझता हूँ उतना मैं बोल देता हूँ उदाहरण बना करके, लेकिन ऐसा आप लोगों को प्रकट अनुभव में आता होगा ना। जैसे मान लीजिए दाल पिस रही है, तो दाल पिसते पिसते फिर आप उसमें जीरा पीसने लग गए, फिर जीरा पीसते पीसते दोबारा दाल नहीं पिसेगी, बोले यार उसके साथ में तो वो चल जाता, ऐसा है ना। माने जिस चीज़ के साथ में उसी तरह की चीज़ साथ में लगे हाथ चल जाती है तो उसमें निकल जाती है वो। ऐसे ही जिसका उदय चल रहा है, तो बोले जिसका उदय चल रहा है उसी के साथ में वे ही कर्म प्रकृतियाँ उदीर्णा को प्राप्त हो जाएगी, तो साथ में चली जाएंगी। ऐसा माने जो भी उदीर्णा होगी जिस कर्म की भी हवा में नहीं होती। उदीर्णा का मतलब ये है उदय होने वालों के साथ में निकल जाना, जिसका उदय आ रहा था उसके साथ में मिल जाना, इसका नाम है उदीर्णा। तो बंद हुआ, फिर सत्ता, फिर उदय में आ गया, और जो उदय में आ रहे थे उन्हीं के साथ में उदीर्णा। और इनके अलावा फिर उत्कर्षण, अपकर्षण, उत्कर्षण माने बढ़ना, अपकर्षण माने घट जाना, ठीक है ना। संक्रमण माने बदल जाना। अब ये थोड़े से कठोर कठोर होते जा रहे हैं। उपशांत कुछ स्पेशल है 8वें नंबर पर, उपशांतकरण। फिर है निधत्ति और निकाचित। आज इन 3 के संदर्भ में हमें आपके बीच में चर्चा करनी है। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं। यहाँ शब्द दिया है उपशम करण। यहाँ करण शब्द का अर्थ उन त्रिकरण परिणामों के अर्थ में नहीं है जो मोक्ष मार्ग में लागू होते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो करण होते हैं वो यहाँ करण का अर्थ नहीं है, उपशम करण का वो अर्थ नहीं है। कि नहीं साहब वो उपशम करण, ये उपशम करण वो नहीं है जो अंतरकरण पूर्वक उपशम करण होता है औपशमिक सम्यक्त्व के लिए। बहुत सारे लोग जो अभ्यासी हैं उनके फटाफट क्लिक कर रही होगी बात। सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणामों पूर्वक या इन परिणामों की प्रक्रिया में बीच में अंतरकरण की प्रक्रिया होती है। ध्यान आ रहा होगा आपको कुछ प्रकरण, बीच में अंतरकरण होता है, माने मिथ्यात्व में गैप पड़ जाता है। और बीच की जो स्थिति होती है, अब जो कर्म ऊपर चले गए उनको वहाँ दबा दिए, इनको यहाँ दबा दिए, उन्हें कहते हैं उपशमकरण। क्या? तो एक होता है अंतरकरण, एक होता है उपशमकरण। यहाँ ये उपशमकरण शब्द का प्रयोग उस उपशम के अर्थ में नहीं है, उस उपशम सम्यक्त्व के अर्थ में नहीं है। क्यों नहीं है? वापस ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दिला रहा हूँ आपको। अभी इन्होंने जो परिभाषा लिखी है पहले उसे पढ़ता हूँ और फिर अंतर की चर्चा करूँगा। कुछ विशेष बातें मुझे इसके संदर्भ में बतानी है। 115 नंबर पेज निकालिए, संयम प्रकाश उत्तरार्ध ग्रंथ, और इस उत्तरार्ध की प्रथम किरण का यह 115 नंबर पेज है। उपशमकरण नाम है इसका। इसे जिनागम में उपशांतकरण भी कहा गया है। क्या नाम क्या है? उपशमकरण। इसे जिनागम में क्या कहा है? उपशांतकरण। क्या? उपशांत भी कहा है। तो उपशम और उपशांत में थोड़ा सा फर्क है, अभी वो भी बतलाएंगे, है ना। 8 नंबर पॉइंट, कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को, कर्म वर्गणाओं के उदय काल में आने को अशक्य कर देना। क्या कह रहे हैं? कर्म वर्गणाओं के, जो भी कर्म वर्गणाएं हैं उनके उदय काल में आने को अशक्य कर देना। वे कर्म वर्गणाएं उदय काल में न आवे, वे कर्म वर्गणाएं उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो, वे कर्म पर वर्गणाएं जो आगे निषेध थे वे उठ करके यहाँ उदय की तरफ नहीं आ जावे। उदय में नहीं आ रही है इसका मतलब उदीर्णा भी नहीं हो रही है, क्योंकि उदीर्णा उदय का ही विस्तृत रूप है। तो जानते हैं ना आप, उदय चल रहा है और ये ब्रॉड हो गया, इसका नाम उदीर्णा। क्या?
एक एक ड्रॉप 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 आ रहा है, ये उदय है, और एकदम ज़्यादा हो गया ये उदीर्णा। एक और एग्जाम्पल तत्काल दिमाग में बना, देखिए आप पेस्ट लेते हैं क्या, पेस्ट करते हैं कभी क्या? बहुत सारे हमारे साधर्मी लोग सूखे से करते होंगे, जो लोग गीले से करते हैं। बाज़ार का जो पेस्ट आता है, क्या टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो निकाल रहे होते हैं अपन, तो निकालते निकालते वो बहुत नॉर्मल आ रहा होता है, फिर कभी कभी क्या होता है एकदम झटके से तेज़ी से ज़्यादा आ जाता है। तो जो नॉर्मल आ रहा था वो उदय था, और जो अचानक तेज़ी से आ गया वो उदीर्णा हो गई। ख्याल में आई बात? ऐसे बहुत जगह पर आप अनुभव करेंगे। मैं तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में इधर उधर के दिमाग मेरा अलग ही तरह का घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन आप लोग भी यदि देखेंगे ना दुनिया में, तो आपको घर गृहस्थी में उदय से उदीर्णा में परिवर्तन के लिए कई ऐसी बातें ख्याल में आएंगी। बहुत तरह की बातें जगह जगह पर, मुझे तो यही सब दिखते रहते हैं दुनिया में, जगत में। जगत एक खुली पाठशाला है, ऐसा है जहाँ जगत में देखो सारा जिनागम भरा पड़ा है, हर परमाणु परमाणु में जगह जगह पर इस तरह का दिखता है। देखिए यहाँ जो बात कह रहे हैं, उदय, उदय काल को अशक्य कर देना, इसका मतलब क्या हुआ? उदय को अशक्य कर देने का मतलब क्या हुआ? माने उदीर्णा भी नहीं हुई, यही अर्थ हुआ ना। उदय को अशक्य कर दिया, इसका मतलब उदीर्णा भी नहीं हुई, मतलब उदय और उदीर्णा दोनों नहीं कर होने देना, ये उपशम कहलाता है। ठीक है, मतलब न तो उदय में आएगा न उदीर्णा में आएगा, ये क्या कहलाएगा? ये उपशम करण है। लेकिन ये जो उपशम करण है ना, इस उपशम करण को कहते हैं अप्रशस्त उपशम। ये अप्रशस्त उपशम के लिए उपशांत है इसका नाम। अभी चूंकि जिनागम में दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, क्या दोनों के लिए एक दूसरे के लिए, कहीं उपशांतकरण कह दिया, कहीं उपशमकरण कह दिया। और जगहों की क्या बात करें अपन, यहाँ तो गोमट सार की मूल गाथा में उपशम शब्द का प्रयोग किया है ना, अब किसको क्या कहें। क्या एक दिन हमारे एक साधर्मी कोई कह भी रहे थे इस तरह की बात कि ये गलत छपा है, ये उपशम नहीं उपशांत होना चाहिए। लेकिन भाई हम क्या करें, यहाँ तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने मूल गाथा में उपशम शब्द का प्रयोग किया है। हमने यहाँ गाथा पढ़ी थी पीछे, उपशम लिखा है उन्होंने। क्या ठीक है ना? उवसमन निधत्ती और निकाचना होदी पढ़ी पढ़ी, ये साफ साफ लिखा है उन्होंने, उपशम लिखा है। लेकिन फिर भी उपशम में और उपशांत में अब फर्क कर रहे हैं अपन। जैसे मैं कभी कभी और भी कुछ इस तरह के शब्द हैं जिनके बारे में मैं कुछ विशेष कभी अंतर कर देता हूँ। जैसे कई बार मैंने आपको शंका और जिज्ञासा में अंतर बतलाया है ना। शंका क्या होती है, जिज्ञासा क्या होती है। लेकिन इस शंका और जिज्ञासा के नाम पर लड़ना नहीं, ये मेरा बताया हुआ अर्थ है। जिनागम में तो शंका की जगह जिज्ञासा और जिज्ञासा की जगह शंका, ऐसे शब्दों के प्रयोग मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना माइंड में, अपने दिमाग में तो रही ये पिक्चर क्लियर कि नहीं, जिज्ञासा में समझने की भावना है और शंका में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग का धारी तो है, लेकिन निजिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो है उसके भी, लेकिन निशंकित है। जिज्ञासा है फिर निशंकित कैसे हो गया है कि नहीं, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह का अर्थ बराबर ख्याल में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे माइंड में बराबर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उपशम अलग है और उपशांत अलग है। क्या कहा? उपशम अलग है और उपशांत अलग है। ये दोनों बात माइंड में क्लियर करना, किताबों में सुधार नहीं करना। क्या ख्याल में आ रही है बात? हाँ, मैंने हाँ, मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरी सुनिए आप बात। उपशम और उपशांत, इन दोनों का अंतर
इन दोनों शब्दों का अंतर सिर्फ दिमाग में समझना है। इन दोनों के अंतर को समझकर अपने पास में उपलब्ध पुस्तकों में करेक्शन नहीं करना है, किताबों में सुधार नहीं करना है, ग्रंथों में नहीं बदलना है कुछ भी। जब कहीं पर भी उपशांत शब्द मिले तो आपका मन खिल जाएगा। जब कहीं उपशम शब्द मिले तो आप समझा दीजिए कि यहाँ जो उपशम शब्द का प्रयोग किया है ये उपशांत के अर्थ में किया गया है। क्लियर हो गई बात, और क्या करना है। इतने सरल सी बातें हैं। देखिए, तो यहाँ उपशम लिखा है लेकिन उपशांत, अभी मैं अंतर बतलाऊंगा अभी दोनों में। हमने ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब के साथ में बैठकर इनके बहुत सारे अंतर निकाले। मैं सामने लेकर के बैठा हूँ पुस्तक, और 8 अंतर निकाले हैं। ये पुस्तक आपने देखी होगी कहीं, नक्शों में 10 करण के नाम से ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब की पुस्तक है। PDF भी इसकी उपलब्ध हो जाएगी। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 64 पेज हैं टोटल इस पुस्तक के। PDF ग्रुप पर यदि आप हमारे उनसे कहेंगे, अरुण जी से, चेन्नई वालों से, तो वो फटाफट ग्रुप पर डाल देंगे और वो आपको उपलब्ध भी हो जाएगी। इसमें हमने 8 बिंदु निकाले हैं, उपशांत के और उपशम के, और वो यहाँ स्पष्ट भी होते हैं। जो बात प्रकरण जो चल रहा है वहाँ जानना भी इनको ज़रूरी है। देखिए, पहले भावार्थ पढ़ देता हूँ, फिर और बातें यहाँ से इस पुस्तक से पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। पढ़ करके इसलिए सुना रहा हूँ, बिना पढ़े भी बतला सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ने से वो व्यवस्थित पॉइंट टू पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ। और फिर काम तो हमारे ही किए हुए हैं ना। देखो, भावार्थ, जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय बराबर जारी है, बराबर मिथ्यात्व कर्म का उदय नॉन स्टॉप चल रहा है, उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिए रोक देना या उसको दबा देना उपशम कहलाता है। यहाँ पर ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा प्रशस्त उपशम के संदर्भ में कर रहे हैं। क्या ये तो करण परिणामों के द्वारा उपशम किया गया है मिथ्यात्व कर्म का। करण परिणामों के द्वारा माने समझ लीजिए, करण परिणामों के द्वारा जो कर्मों को रोका जाता है वो उपशम कहलाता है। और करण परिणामों के बिना ही जब वे कर्म स्वयमेव सहज अपनी योग्यता से उदय को प्राप्त भी नहीं हो, उदीर्णा को भी प्राप्त न होने की स्थिति होवे उनकी, तब ये स्वयमेव ही ऐसा कहलाता है, जिसे हम यह कहते हैं कि यह उपशांत करण है। देखिए, जो उपशम करण होगा, ये उपशम कर्म का उपशम, ये तो मोक्ष मार्गियों के होगा ना, लेकिन जो उपशांत है ये तो हम आपके सबके हो रहा है। उपशांत तो उदय में नहीं आ रहा है, सहजी कर्म अपनी योग्यता से अपने समय को प्राप्त है। सदावस्था रूप उपशम जिसे कहते हैं, अप्रशस्त उपशम जिसे कहते हैं, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। करण परिणाम का अर्थ अधेय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इन परिणामों को करण परिणाम कहते हैं। तो करण परिणामों के बिना की बात कर रहे हैं, बिना करण परिणामों के, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए, 8 बिंदुओं को पढ़ूंगा यहाँ से, आप सिर्फ सुनिए। आप लोगों को ग्रुप पर ये PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, आप गहराई से अध्ययन करना। अपना प्रकरण तो आज ये निदत्ति निकाचित पूरा हो जाएगा, 10 करणों का, है ना। जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत करण कहलाता है। 10 करणों के इस प्रकरण में उपशांत मूल शब्द है। क्या कहा? 10 करण वाले इस प्रकरण में मूल शब्द क्या है? उपशांत। और उपशांत का अर्थ क्या किया? वे कर्म सत्ता में पड़े रहे, उदय में नहीं आ सके, बस। जबकि सामने चलो, उपशम क्या होता है? आत्मा के विशेष परिणामों के निमित्त से एवं कर्म की निज शक्ति के कारणवश कर्म का प्रकट न होना, ये उपशम है। जैसे कतक आदि द्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है। उपशम और उपशांत का अंतर क्या हुआ? यहाँ तो पानी में
हमने फिटकरी डाल दी, कतक माने फिटकरी, तो हमने पानी में फिटकरी डाल दी। क्या यदि ये पुस्तक आप लोगों के पास में है तो 41 पेज है इसका, 41 नंबर पेज है। तो ये कह रहे हैं फिटकरी डाल दी। अब पानी में फिटकरी डाल दी तो फिटकरी के योग से उसकी गंदगी नीचे बैठ गई। तो ये विशेष पुरुषार्थ के द्वारा दबाया ना, तो पुरुषार्थ के द्वारा दबाना ये उपशम कहलाता है। ये पुरुषार्थ के द्वारा हुआ है, ये करण परिणामों के द्वारा हुआ है। और जो उपशांत है ये सहज प्रक्रियाएं, ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं। पॉइंट नंबर 2, सत्ता विषय तिष्ठता अपनी अपनी स्थिति को धरे हैं। ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य जा विषय, ताकि जावत काल उदीर्णा न होए तावत काल उपशांत कहिए, उपशांत करण कहिए। मतलब जितने समय में वो उदय उदीर्णा नहीं हुए उतने समय को उसे उपशांत कहना चाहिए। उपशांत माने हलचल नहीं है, उदय उदीर्णा नहीं हो रही है। और ये सेकंड क्या है, उपशम, ये मोक्ष मार्ग में लागू होता है। परिणामों की विशुद्धता के निमित्त से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना अर्थात प्रकट न होना, ये कर्म का उपशम है। परिणामों की शक्ति के निमित्त से, विशुद्धता के निमित्त से। और देखिए, उपशांत करण अप्रशस्त उपशम 8 कर्मों में होता है। ये तो 8 कर्मों में हो रहा है उपशांत। तो कर्म सामान्य की अवस्था है ना, 10 करण। ज्ञानावरणी में भी उपशांत होगा, दर्शनावरणी में भी उपशांत होगा, मोहनी अंतराय वेदनी आयुना सब कर्मों के अंदर उपशांत होगा, उपशांत करण। उदय उदीर्णा के अयोग्य बना रखा है उन परमाणुओं को, वहाँ उनका उपशांत पना चल रहा है। ये कह रहे हैं जबकि उपशम क्या है, अंतरकरण रूप उपशम दशा मात्र दर्शन मोहनी एवं चारित्र मोहनी कर्म में होती है, अन्य किसी भी कर्म में नहीं होती। बहुत बड़ा अंतर है। ये जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं जिन्हें 10 करण कहा गया है, क्या सचिन लोहाड़िया जी, ये जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं, इन कर्म की 10 अवस्थाओं की बात 8 कर्मों पर लागू होती है ना। कॉमन अवस्थाएं हैं ना, ये तो सब 8 कर्मों पर लागू होगी। जबकि जो उपशम करण है, ये उपशम करण तो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के ऊपर। इसके अलावा और किसी कर्म में उपशम करण होता ही नहीं है। जिसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, जैसे उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो उपशम सम्यक दर्शन में ज्ञानावरणी का क्या हुआ जी, बोले कुछ भी नहीं। तो उपशम सम्यक दर्शन हुआ तो फिर दर्शनावरणी का भी कुछ हुआ होगा क्या, कि कुछ भी नहीं हुआ। भाई जब उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई या उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो किसका उपशम हो रहा है, उपशम सम्यक्त्व में दर्शन मोहनी का हुआ था, और उपशम श्रेणी चढ़ते समय चारित्र मोहनी का उपशम किया था। 2 श्रेणियां होती है ना मोक्ष मार्ग में, उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी। क्या तो माने उपशम श्रेणी जो है उसमें भी कर्म को दबाता हुआ गया है, उपशम सम्यक्त्व है उसमें भी कर्म को दबाया है। लेकिन कौन से कर्मों को, बोले ओनली एंड ओनली मोहनीय कर्म को। इसका मतलब मोक्ष मार्ग में जिन कर्मों के उपशम का प्रसंग बनता है, जिसे उपशम कहते हैं, उपशम सम्यक्त्व या उपशम श्रेणी कहते हैं, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म से होता है। क्या समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात। सिर्फ मोहनी कर्म से। ज्ञानावरणी में उपशांत नहीं है, उपशम नहीं है, उपशांत तो है। हमने भेद विज्ञान किया, सम्यक दर्शन किया भाई साहब, जिग्नेश भाई मैं आत्मा में समा गया, ओ मैं लीन हो गया आत्मा में, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक काम किया, अंतराय कर्म को दबा दिया, उपशम कर दिया अंतराय कर्म का। बोले होता ही नहीं है, क्या कर रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।